साधु की संगति से क्या होगा? हा? तो श्री कपिल भगवान देवहूति जी से कहते, संतान प्रसंगान मगवीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायना कथा। साधु की संगति से आपका बिजनेस नहीं चलेगा और आपको कुछ ये जो चक्कर में पड़े हो कि आशीर्वाद दे दें बाबा तो नौकरी लग जाए, अगर ऐसा ही होता तो अपने लिए नौकरी लगा लेते, सारे आईएएस पीसीएस बाबाओं के घर में होते। हाँ देखिए, मैं आपको बुरा भी लग सकता हूं, आपको लग रहा होगा ये महाराज कैसी बात करता है, पर माय डियर, इस अंधेरी दुनिया में मैं आपको सच्चाई के मार्ग पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम मेरी कथा कराओ, ना ना, कथा कराने वाला गोविंद है। इस बात की भी चिंता नहीं कि तुम YouTube पर मुझसे जुड़ोगे तो मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर बढ़ जाएंगे, मैं इंडिया का टॉप मोस्ट महाराज बन जाऊंगा। अरे नहीं जरूरत, ठीक है ये सब। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई से जुड़ जाओ, तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो। बस मेरी दक्षिणा वही है, मेरी टीआरपी वही है कि तुम सच्चाई से जुड़ जाओ। आजकल अंधकार सा छाया हुआ है, आजकल आंधी सी आई है टोटकों की दुनिया की, लोग कृष्ण को भूल रहे हैं। साधु की संगति से क्या होगा? आपको कथा मिलेगी। देवहूति मैया कहती कथा से क्या होगा? तो का तज्जोषणात् स्वपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति रत्नो प्रमिष्यति। आपको कथा से क्या मिलेगा? बोले कथा से आपके विचार शुद्ध होंगे। कथा से आपको कोई गाड़ी बंगला नहीं मिलता, आपके विचार शुद्ध होते। आप सोचिए, आप 1.5 घंटे अगर संस्कार पर आप कथा सुन रहे हैं, या आप यहां पर लोग बैठे 3 घंटे, तो 3 घंटे में आपको कुछ भले मिले ना मिले, पर कम से कम 3 घंटे में आप कोई पाप तो नहीं करोगे। कम से कम इन आंखों से कुछ बुरा तो नहीं देखोगे, कानों से कुछ बुरा तो नहीं सुनोगे। कम से कम 3 घंटे लाइफ के सेफ तो होंगे कि कोई पाप नहीं हुआ। यही कथा से मिलेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। और माय डियर, विचारों का ही खेल है। लोग कहते संसार में माया है, ना ना, माया का वास संसार में नहीं है, माया का वास तो विचारों में है। माया का वास वस्तु में नहीं है। अगर वस्तु में होता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर पाते। सोचो कि फटे कपड़ों में भगवान केवल मिलेगा तो अम्बरीश तो राजा है, मौरध्वज तो राजा है, दशरथ तो राजा है। सारे साधन भोगने के बाद भगवान मिले, बढ़िया रथ से चलते हैं, बढ़िया खाने के लिए दास दासियां नौकर लगे हैं सब। अगर साधनों, माया का वास साधनों में होता तो फिर तो कैसे मिलते अम्बरीश को भगवान? माया तो फटे कपड़ों में भी आ सकती है। क्यों? माया का वास वस्तु में नहीं अपितु विचारों में है। विचारों का ही तो खेल है प्यारे। आप देखो, बड़ी बड़ी गाड़ी से लोग वृंदावन में आते, और जिनके घर में भगवान ने, मेरे खुद के कई सारे शिष्य हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पर भगवान की इतनी ज्यादा भक्ति है कि पूछो मत। बहुत जीवन में भक्ति। और कई मैया होती, वो कंडिया वाली माता, जो कंडिया में फूल अगरबत्ती, अब सबरी ऐसी नहीं होती, आपके आसपास भी होंगी, एक महिला मंडल बना होता है और उनके पास वो मैया होती कंडिया वाली, फूल माला सब कंडिया में भरेगी, मंदिर जाएगी महिला मंडल के नाम पे कीर्तन करने, और वहाँ पे बैठ के सबसे ज़्यादा बहू की चुगली, उन पड़ोसी की चुगली, उस सासू की चुगली, यही काम करती है। कभी देखा है आपने? 80% ये हो रहा है। एक महिला मंडल बना लिया, 20% तो है, ऐसी बात नहीं, भक्ति में है, और 80% मंदिर में गई तो भजन नहीं, एक भजन गाया, ढोलक बज गई डम डम डम, और उसके बाद सुना है वो अशोक की दुल्हन बड़ी आजकल ऐसे बन रही है। हाँ तो ये पता है वाके संग में क्या है गयो, खूब चुगली करती है। बोलो इनके यहाँ क्या भगवान मिलेगा? माया का निवास
साधन में नहीं है, माया का निवास आपके विचारों में है। आपके विचार शुद्ध हो गए तो विचारों का खेल है कि सतयुग में रहने वाला हिरण्याक्ष राक्षस है और कलयुग में रहने वाली मीरा देवताओं के समान है। क्यों? विचारों का खेल है। यदि आपके अंदर यही भक्ति आ जाए तो ये कलयुग भी आपके लिए सतयुग है, और सतयुग में रहने वाला हिरण्यकश्यप यदि उसके अंदर दुष्टता आ गई तो राक्षस कहलाया। तो भक्त को दूसरा लक्षण क्या? साधु की संगति। पहला नाम जप, दूसरा साधु संगति, और तीसरा लक्षण क्या है? दूसरों की निंदा न तो सुने और न करे। आजकल एक प्रकार के भक्त ये भी पाए जाते हैं जो दूसरों की निंदा नहीं करते, बिल्कुल नहीं, आई एग्री, पर सुनते बड़े चाव से हैं जी, ऐसी बात, अच्छा मेरे लिए ये कह रहे थे, अच्छा और तो बताना। करेंगे नहीं पर सुनेंगे बड़े चाव से। है? ये तो वही बात हो गई, बोले महाराज जी हम प्याज लहसुन 10 साल से नहीं खाते और 2 नंबर की घूस खूब खाता है। हा? प्याज लहसुन नहीं खाएगा, घूस खूब खाएगा। बोले ऐसा प्याज लहसुन न खाने का कोई फायदा है क्या? हा? ऐसे भी भक्त को न तो निंदा करनी चाहिए न तो सुननी चाहिए। और चौथा लक्षण, स्वयं अमानी रह करके दूसरों को मान देवे। कोई भी काम हो तो ये ना कहे कि मैंने किया, अरे सब ठाकुर जी की कृपा है, वही करवाते हैं, वही करते हैं।